नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन हाल ही में केपीके के अंदर ज़िला कुर्रम में टीटीपी ने हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर हमला किया था, जिसके नतीजे में हमारे 4 नौजवान शहीद हो गए थे। अब नाज़रीन टीटीपी ने उसकी एक फुटेज रिलीज़ की है और उस फुटेज के आते ही नाज़रीन मामला बहुत गंभीर हो गया है। और मामला कुछ ये है कि उस फुटेज से साफ साफ पता चल रहा है कि अफ़गान तालिबान के पास बहुत ही जदीद असला था। वो असला था जो कि अमेरिकन मेड था, जिसमें नाइट विजन गूगल्स शामिल थी, इसमें DBAL यानी डुअल बीम एमिंग लेज़र ये हथियार शामिल था, उसमें थर्मल इमेजिंग जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये शामिल था। और नाज़रीन ये वो मिलिट्री हार्डवेयर है, ये वो चीज़ें हैं कि जो अमेरिकन मेड है और अमेरिकन फौजियों के पास ये चीज़ें होती हैं। और ये बड़ा ही आप कह लें कि जदीद किस्म का असला है और साउथ एशिया के किसी भी मुल्क के पास ये नहीं है। या तो ये SSG कमांडोज को दिया जाता है या फिर अमेरिका के नेवी सील्स के पास ये असला मौजूद है। और उसके बाद नाज़रीन अब ये टीटीपी के पास देखा गया। और ये नाज़रीन वो मामला है कि जिसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा हैरान और परेशान करके रख दिया है कि भाई अफ़गान तालिबान के पास वो असला आ गया है कि जो अमेरिकन मेड है और अमेरिका की नेवी सील्स के पास जो है वो होता है। और इनकी नाज़रीन वो फुटेज देखें कि जिस तरह से ये हमारे नौजवानों को ताक ताक के निशाना बना रहे हैं। और हमारे नौजवानों को रात का वक्त था, कोई नज़र ही नहीं चीज़ आ रही थी, वो तो हवा में बंदूकें उठा के इधर उधर फायरिंग कर रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि किधर से गोलियां आ रही हैं। लेकिन वो जो टीटीपी है उन्हें तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि कहाँ पे फौजी खड़ा है, कहाँ पे उसका बाजू है, कहाँ पे उसका सर है। और फिर उसी हिसाब से उन्होंने हमारे नौजवानों को निशाना बनाया और फिर उसकी उन्होंने फुटेज रिलीज़ की। तो नाज़रीन ये तो एक ऐसी लड़ाई थी जो उस वक्त लड़ी गई कि जिसमें एक जो है वो अपोनेंट जो है वो बिल्कुल अंधा खड़ा है, उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, जबकि दूसरे अपोनेंट को सब कुछ नज़र आ रहा है। तो एक बड़ी गैर मुनसिफाना सी जंग थी। हमारे नौजवान तो वहाँ पे रवायती से हथियार पकड़ के खड़े हुए थे। और यहाँ पे नाज़रीन हैरानी वाली बात यह है कि आखिर टीटीपी के इन कारिंदों के पास इतने जदीद किस्म के हथियार आ कहाँ से गए। जब नाज़रीन ये इंसिडेंट हुआ था तो उसी वक्त पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को अपनी ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि भाई टीटीपी का कुछ करें, इन्हें कंट्रोल करें, आपके इनके साथ तल्लुकात हैं, आपके इनके साथ याराने हैं, ये आपकी बात मानते हैं और आप जो है इसे बड़ी हद तक जो है इन्हें शह दे रहे हैं, तो आप इनका कुछ क्यों नहीं करते। तो उसके ऊपर नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने बड़ी एक रस्मी सी बात की, जी हम देख रहे हैं, जी हम इनका कुछ करते हैं तो आप परेशान ना हो, तो हम इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे आप यूँ कह लें कि अफ़गान तालिबान ने बड़ी आँख बचा ली और इस मामले के ऊपर किसी भी जिम्मेदारी जो है उसे कबूल करने से उन्होंने इनकार कर लिया। तो नाज़रीन अफ़गान तालिबान के इस रवैये से पाकिस्तान की क़यादत जो है वो बड़ी मायूस हुई। अब नाज़रीन जो BLA है और जो TTP है, इनका बड़ी हद तक जो है वो गठजोड़ बन चुका है। ये मिलकर कभी नोशकी के अंदर, कभी पंजगोर के अंदर, कभी KPK के अंदर, कभी जो है लाहौर और कभी इस्लामाबाद, इन सभी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। कभी इन्होंने हमारे 10 शहीद कर दिए हैं, तो कभी इन्होंने हमारे 4 नौजवान शहीद कर दिए हैं। और उसकी नाज़रीन वजह यही है कि इनके पास एक तो जदीद हथियार है, फिर उन्होंने आपस में एक कोलिशन बना लिया है, इत्तेहाद बना लिया है और फिर बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से, बड़ी एक्सपर्टीज़ के साथ ये हमारे नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। और आप कह लें कि इनके पास इस कदर प्रोफेशनलिज्म आ गया है कि ये एक SSG कमांडो के लेवल की फाइटिंग कर रहे हैं और उस तैयारी के साथ आके हमारे नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को जो है वो बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और हमारे बहुत बड़ी तादाद में फौजी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। अब नाज़रीन इसी सूरत हाल को देखते हुए बलूचिस्तान में हमारी फोर्सेज ने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया। तकरीबन 70 से 72 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सर्च ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं उन्हें वहाँ से जहन्नुम किया, वहाँ से असला भी बरामद किया गया। और नाज़रीन वो असला के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं, यानी जदीद तरीन असला, वो असला भी वहाँ से बरामद हुआ। फिर इमरान खान साहब जैसे ही चाइना से वापस आए तो उन्होंने जनरल बाजवा को साथ लिया और वहाँ पर इन नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए पहुँच गए। फिर इसी इशू के ऊपर जो है कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई, उसमें भी इन सारे इशूज़ को डिस्कस किया गया और इनके मुमकिन हल के ऊपर भी बातचीत की गई। अब जहां तक बात नाज़रीन इस जदीद तरीन असले की है, तो पहले तो ये कहा जाता था कि जी जो TTP है इसे भारत सपोर्ट कर रहा है, इसे रा फंड कर रही है, इसे NDS सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब तो नाज़रीन ना वहाँ पर भारत है, ना NDS है और ना रा है। फिर कहा जाता था जी कि ये इसे अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, CIA मदद कर रही है, ब्लैक वाटर मदद कर रही है। लेकिन अब नाज़रीन वहाँ पर ना अमेरिका मौजूद है, ना CIA मौजूद है, ना ब्लैक वाटर मौजूद है। तो अब नाज़रीन यहाँ पर हमारे कान खड़े हुए हैं कि भाई ना तो भारत मदद कर रहा है, ना अमेरिका मदद कर रहा है, तो फिर इन TTP के करिंदों के पास इतना जदीद असलहा और इतनी बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग कहाँ से आ रही है। तो इसके ऊपर नाज़रीन अगर आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो मामला जो है वो सिर्फ एक ही सिमत चाहता है और वो है अफ़गान तालिबान। नाज़रीन जहाँ तक बात इन नाइट विजन गॉगल्स की है और DBAL और उस थर्मल इमेजिंग मिलिट्री हार्डवेयर की है, तो ये तो वो असला है कि जो अमेरिकन फ़ौजी जो हैं जो जब वहाँ से अफ़गानिस्तान से भागे तो वो ये असला जो है अफ़गान तालिबान को दे के गए थे। और इस पूरे रीजन में अफ़गान तालिबान के अलावा ये असला किसी के पास मौजूद नहीं है। और अब अगर TTP के पास ये असला आ रहा है तो यहाँ पे बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि फिर उन्हें ये असला कौन फराहम कर रहा है।
اب اگر ناظرین ہم ڈائریکٹ افغان طالبان کی لیڈرشپ کے اوپر اس کا الزام نہ بھی لگائیں اور فرض کریں ہم حسن ظن رکھیں، اور حسن ظن کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے افغان طالبان کی لیڈرشپ نے انہیں اسلحہ فراہم نہیں کیا ہے، اور ہم اگر نچلے لیول پہ آ جائیں، کیونکہ ان کے جو لوکل کمانڈر ہیں وہ تو بالکل ہی شتر بے مہار ہیں، کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، کبھی چائنا کے ساتھ پنگا لے لیتے ہیں، کبھی جو ہے پاکستان کے ساتھ پنگا لے لیتے ہیں، کبھی ایران کے بارڈر کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، تو چلیں فرض کریں ہم یہ الزام فی الوقت ان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ جی چلیں انہوں نے جو وہاں پہ جو سٹاک پڑا ہوگا اس سارے فوجی ساز و سامان کا اور اسلحے کا، وہ انہوں نے اٹھا کے دے دیا ہوگا ٹی ٹی پی کو، کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، اور تعلقات کا یہ لیول ہے کہ ایک ہی خاندان کے ایک ہی فیملی کا ایک بندہ جو ہے افغان طالبان کا حصہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا حصہ ہے۔ تو چلے اس بنیاد کے اوپر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ لوور لیول کے جو کمانڈر ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے وہ فوجی ساز و سامان چرا کے ٹی ٹی پی کو دے دیا ہو۔ تو ناظرین اگر ہم حسن ظن بھی رکھیں، افغان طالبان کی لیڈرشپ کے اوپر اس بات کا الزام نہ لگائیں اور اسے لوور اور نچلے درجے کی لیڈرشپ کے اوپر بھی لے کے آئیں، اور لوکل جو ان کے کمانڈرز ہیں ان کے اوپر بھی اس بات کا الزام لگائیں، تو بھی ناظرین جو معاملہ ہے وہ بہت گمبھیر ہے، بڑا سفیر ہے، بڑا خطرناک ہے، اور یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ایک ایسی سمت میں لے کے جا سکتا ہے کہ جہاں پر تباہی ہوگی۔ صورتحال پہلے ہی بڑی خراب ہے، میرے بی ایل اے کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں کشمیر کی جانب ہم انگیجڈ ہیں، اور اگر افغان طالبان کے ساتھ بھی ہمیں متھا لگانا پڑ جاتا ہے، ان کے ساتھ لڑنا پڑ جاتا ہے، ان کے خلاف سخت موقف بنانا پڑ جاتا ہے، ان سے زور زبردستی کرنی پڑتی ہے، ٹی ٹی پی کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے پڑتے ہیں، ناظرین سچویشن بہت خراب ہو جائے گی، پھر اس ملک کا ناظرین کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین فی الحال دعا یہی ہے کہ خدا جو ہے ان معاملات کو مزید بگڑنے سے بچائے اور پاکستان اور افغانستان کے عوام کی جان مال اور ناموس کی خدا خود حفاظت فرمائے۔ ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔